ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ अनुजा शर्मा। पंजाब दे विच जेकर एक मुद्दे दी सब तो वध गल करिए, पंजाब ही नहीं पूरे विश्व दे विच इस वक्त एक मुद्दा भखिया होया है कि कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते जिस तरीके दे नाल एक CISF दी महिला ने कंगना रनावत जिहड़े हुणे हुणे मंडी तो MP बने ने उन्हां दे उत्ते जिहड़ा है ओह हत्थ चुक्या, थप्पड़ मारिया और ये कहा गया कि किसानां दे पक्ष दी गल करदे होए तां करके जिहड़ा है ये थप्पड़ मारिया। इस वक्त साडे नाल किसानां दे लीडर जिहड़े ने अभिमन्यु कोहाड़ जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे हां। अभिमन्यु जी, जिस तरीके दे नाल कल ये घटना वापरी है, किसानां दा नाम मुख तौर ते उत्ते आ रहा है और सिर्फ किसानां नूं ही नहीं पूरे पंजाबियां नूं कंगना रनावत दे वल्लों अतवादी किया गया। कहते कि पंजाब दे विच अतवाद फैल गया, पंजाबी अतवादी ने। देखो, मुझे एक चीज़ लगती है कि पिछले लंबे समय से जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कंगना रनावत द्वारा, भाजपा की अन्य नेताओं द्वारा, मीनाक्षी लेखी द्वारा भी किसानों को बोला गया था, शहीद किसानों के ऊपर प्रज्ञा ठाकुर द्वारा भी जो बोला गया था और इनके अलग अलग नेताओं द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर समय रहते कानून अपना काम करता और ऐसे लोगों के बयानों पर रोक लगाता तो मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं बननी थी जो कल बनी। एक बात। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताइए कि अभी कुछ दिन पहले रूस के अंदर कई देशों की सेनाओं का एक कंपटीशन हुआ था। तो उन कंपटीशनों में से एक कंपटीशन था कि कौन किस देश की सेना सबसे अच्छा टैंक ऑपरेट करती है। तो पंजाब के ही एक नौजवान मनदीप सिंह जो इंडियन आर्मी में है, वो उस कंपटीशन में इंडियन आर्मी की तरफ से भाग लेते हैं और पूरी दुनिया में वहाँ नंबर 1 पोजीशन लेके आए। ठीक है, वो भी पंजाब के ही नौजवान थे। अभी अकेले पंजाब को नहीं, हरियाणा को भी पिछले लंबे समय से टारगेट किया जा रहा है, खासकर जो लोग किसान आंदोलन में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत आंदोलनकारी लोगों को टारगेट कर रही है। और ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इससे भी एक बात स्पष्ट हो गई है भारतीय जनता पार्टी को कि जब देश के अन्य राज्यों में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी संगठन भाजपा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था और ये 400 पार की बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का माहौल बनाया हुआ था, तो उस समय पंजाब और हरियाणा के लोगों ने ही जो आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन का नतीजा रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करती थी, पिछली बार 303 सीटें लेके आई थी, अब की बार वो 240 तक सिमट गई। वो खुद भी मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंच पाई। और सबसे विशेष बात इसमें यह है कि जो 398 रूरल सीटें हैं लोकसभा की, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें हैं, उन 398 में से पिछली बार इन्होंने 236 जीती थी, अब की बार सिर्फ 165 जीत पाए हैं, यानी 71 सीटें का डिक्रीमेंट हुआ, 71 सीटें घटी हैं। तो जो एरिया, जो क्षेत्र इनकी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, उसको जानबूझ के अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की ये घटना होने के बाद, अभी तो घटना के पूरे पक्ष क्या है वो भी तो सामने आना जरूरी है ना। अभी तो एक कंगना रनावत की ही एक उनका वर्जन आया है, अभी एक पूरा, अभी जो कुलविंदर कौर हैं उनका वर्जन भी, पूरा वर्जन सामने आना बाकी है, वो भी एक समय के बाद सामने आएगा। उसके बाद ही पूरी घटना का सही से पता लगेगा। क्योंकि कल मैं एक सुन रहा था, आदरणीय डलेवाल जी भी और हरदीप ग्रेवाल एक भाजपा के लीडर हैं, वो एक टीवी डिबेट पे थे, तो आज स्वयं भाजपा के नेता कह रहे हैं कि जो ये बहस शुरू हुई, ये मोबाइल और पर्स की चेकिंग के नाम पे शुरू हुई और वहाँ से बात बढ़ती चली गई। तो अभी बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं, अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, उसका पता तभी लग पाएगा जब सारे वर्जन हमारे सामने होंगे, उसके बाद हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन तो लगता है कि जिस तरीके दे नाल घटना हुई, अगर हत्थ चक्किया भी गया, कि वो जस्टिफाएबल है किसी भी पक्ष दे नाल कि एक ऑफिसर जिहड़ा वो इस तरीके दे नाल जिन्होंने एक अहुदे ते बिठाया गया, सिक्योरिटी दे विच तैनात किया गया, वो अजिही कोई भी चीज़ करे किसी भी पक्ष दे नाल जस्टिफाएबल हो सकता है? देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, आप इस मसले से अलग भी अगर हम देखें, यदि कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी, यदि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बार बार अगर कुछ काम करता है, मान लीजिए कोई हाथ उठा देता है या कोई और कुछ करता है, तो ये माना जा सकता है कि भाई उस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। लेकिन जो हमारे सामने बातें आ रही हैं, इनको 8-9 साल जॉब में हो गए थे कुलविंदर कौर जी को अभी, तो पहले तो कभी ऐसा कुछ आया नहीं इनका कि भाई इन्होंने ऐसा कुछ किया हो।
तो कल ऐसी क्या स्थिति बनी ये समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद ही मुझे लगता है कि कुछ उस पर बोला जा सकता है, कुछ उस पर टिप्पणी करी जा सकती है। और जहाँ तक बात रही आप किसान समाज की बात करेंगे, तो किसान समाज ने तो हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन किए हैं, अपनी शांतिपूर्ण तरीके से ही आवाज़ उठाई है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके की एक स्थिति सामने आ रही है कि दबाव डाला जा रहा है कुलविंदर कौर जी और उनके परिवार पे, तो अभी आज एसकेएम गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने ये तय किया है कि 9 तारीख को सुबह 11 बजे तक मोहाली में गुरुद्वारा श्री अंब साहिब में पंजाब और हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे होंगे और एसएसपी ऑफिस तक वहाँ पे मार्च किया जाएगा। और हमारी यही मांग होगी कि सारे पक्षों को सुना जाए, इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए। ये नहीं कि कंगना रनावत एमपी है, टीवी एक्टर एक्ट्रेस है, वो भाजपा की नेता है तो उसकी मनमर्जी चलेगी या उसकी गुंडागर्दी चलेगी या जो वो कहेंगी उसी को सही माना जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सभी की बात सुनी जानी चाहिए, सभी का पक्ष जाना चाहिए और उसी के बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता है। जिस वक्त अब हम किसानों की बात करते हैं, आप हरियाणा का जिक्र कर रहे थे, पंजाब में तो हमने देख लिया कि भाजपा को एक भी सीट नहीं आने दी गई क्योंकि इतनी बड़ी संख्या पर विरोध हो रहा था। किसी गांव में जाकर उन्हें प्रदर्शन करने ही नहीं दिया गया, इस करके भी लोगों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई। हरियाणा में आपको क्या लगता है, कितना अंतर, कितना फर्क वोटिंग परसेंटेज में भाजपा की आया है? देखो, पिछले 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का 8 से 9% वोट घटा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मुझे लगता है कि जो 5 सीटें भाजपा जीती हैं उसमें से भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट और कुरुक्षेत्र की सीट, ये वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, 25-30 हज़ार वोटों के आसपास ही, 2-4 हज़ार ऊपर नीचे इस मार्जिन से ये जीते हैं। मुझे लगता है कि अब की बार इलेक्शन के समय में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अगर गर्मी कम होती तो मुझे लगता है ये 2 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी हारने वाली थी, एक बात। दूसरी बात, ये सब जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए किया, किस तरीके से एक मीडिया के बड़े हिस्से को, मैं तमाम मीडिया को नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मीडिया में भी हर तरह के लोग हैं, जो ऑनेस्टी से पत्रकारिता करते हैं वो लोग भी हैं, जो ग्राउंड पत्रकारिता करते हैं वो भी हैं, जो सत्ता की गोदी में बैठे हैं वो भी हैं। तो एक मीडिया के एक हिस्से ने जिस तरीके से खुल के दब के प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जिस तरीके से एग्जिट पोल वालों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया, तो वो भी एक स्थिति थी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है हरियाणा में, कांग्रेस, उसने 81 विधानसभा सीटों पे एक तरीके से ये इलेक्शन लड़ा क्योंकि 9 सीट उनके पास थी। हर लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें हैं, तो 9 × 9 81 होगी, 81 होगी। 81 में से 56 सीटें उन्होंने जीती हैं विधानसभा की, ठीक है। और अभी तो ये लोकसभा इलेक्शन था, अभी आप देखिएगा विधानसभा इलेक्शन तक ये क्या स्थिति बनेगी। हमारा ये एनालिसिस है कि अगर किसान की बात नहीं सुनी जाती है तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा 90 में से हरियाणा में 70-75 विधानसभा की सीटें हार जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। भाजपा एक बड़ी हार के मुहाने पे हरियाणा में खड़ी है और भाजपा का हरियाणा में एक ऐसा इलाज होगा कि ये दोबारा इस तरीके की गलत राजनीति करने की हिम्मत वहाँ नहीं कर पाएंगे। जो इन्होंने किसानों के साथ अत्याचार करे, अन्याय करे, आप देखिए इस आंदोलन में जो जिले बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे, चाहे सिरसा हो, फतेहाबाद हो, हिसार हो, जींद हो, रोहतक हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, अम्बाड़ा हो, यमुनानगर हो, कैथल हो, उन तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी हारी है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। तो बड़ा प्रेशर बनाया गया जो पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा किसानों के ऊपर हरियाणा में, उसके बावजूद लोगों ने वोट के माध्यम से अपनी नाराज़गी दिखाई है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आने वाले समय में, कल भी हमारी दोनों फोरमों की मीटिंग हुई थी, आने वाले समय में हरियाणा में और स्पेशली महाराष्ट्र में, इन दोनों स्टेटों में आंदोलन को और भी ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा तेज करने की रणनीति बनाई जा रही है और मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर वो रणनीति आपके साथ साझा कर दी जाएगी। भाजपा के लीडर हजे भी कहते हुए नज़र आ रहे ने, कहते कि जिन्ना मर्जी साडा विरोध कर लिया लेकिन 9 तरीक ਨੂੰ शाम ਵੇਲੇ कहते शपथ असी ही लवांगे, असी ही फिर तो सत्ता ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ पै गया, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ है। नहीं, देखो मुझे एक बात लगती है कि एनडीए की लिस्ट उठा के देखी जाए कि एनडीए में कितनी पार्टियां इनके साथ गठबंधन में हैं,
यूपी के अंदर कितनी पार्टियां इनके साथ गठबंधन में हैं। राजभर जी की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, आरएलडी है, जयंत चौधरी जी की पार्टी है, महाराष्ट्र में शिंदे गुट की पार्टी है, उसके बाद अजीत पवार की पार्टी है, कर्नाटका में जेडीएस इनके साथ है, और आप स्टेटों में चले जाइए वहाँ अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन है। हरियाणा में इन्होंने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई। तो ये गठबंधन करें, पहले पंजाब में इनका अकालियों के साथ गठबंधन होता था, तो ये गठबंधन करें तो वो तो इनको ये दिखता नहीं, दूसरों कहते हैं कि तुमने गठबंधन कर लिया। मेरा ये मानना है, देखो कौन किसने गठबंधन किया किसने नहीं किया चर्चा का विषय ये नहीं है। अगर इनको लगता है, अगर अब भी इनमें ये अहंकार है और ये सद्बुद्धि इनमें नहीं आई है कि भाई किसानों की बात हमें सुननी पड़ेगी, अगर इस चीज़ की समझ अब भी विकसित नहीं हुई है तो वो इनको मुबारक हो, उसका नुकसान आने वाले समय में इनको और उठाना पड़ेगा। अब देखिए महाराष्ट्र के जो 14 लोकसभा सीटें जिनको प्याज बेल्ट बोला जाता है, जहाँ प्याज की ऑनियन की खेती होती है, वहाँ 14 में से 13 में ये हारे हैं। तो कहते हैं ना वो अंग्रेजी में, राइटिंग इज़ वेरी क्लियर ऑन द वॉल, स्पष्ट लिखा है। अब अगर ये मुंह फेरना चाहें, पढ़ना ही ना चाहें, उस चीज़ को समझना ही ना चाहें, वो उनकी मर्जी है। भाई बिल्ली सामने आ गई और कबूतर आंख बंद कर ले और ये सोचे कि अब मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, तो वो तो संभव नहीं है ना। तो जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने गलत चीज़ें करी हैं, उसका परिणाम तो इनको भुगतना पड़ेगा। एक चीज़ और है, जिस तरीके से हमने अभी देखा है कि मैंडेट पूर्ण तौर से भाजपा को नहीं मिल पाया। अगर अकेले भाजपा की बात की जाए, एनडीए के साथ मिलकर चले तो मैंडेट है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि जो इस बार इंडिया अलायंस को लोगों ने मोटिवेट किया है, पूरी कांटे की टक्कर दी है इंडिया अलायंस को, आपको लगता है वो भी कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन का, किसानों के विरोध का नतीजा निकल कर आया है? देखिए, आप जैसे बहुत सारे मैं वरिष्ठ पत्रकारों को जब सुनता हूँ तो उन्होंने एक बात कही और जो हमें भी महसूस हुई, बहुत सारे राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने इलेक्शन नहीं लड़ा, लोगों ने भाजपा से तंग आके उनके खिलाफ एक तरीके का आंदोलन लड़ा है। लोगों ने अपना हौसला कायम करके बीजेपी के खिलाफ वोट डाला है। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष अगर अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ता तो हो सकता है भाजपा 200 तक भी सिमट जाती, 200 से भी नीचे रह जाती। चलिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन ये चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि लोगों में भारी नाराजगी है। और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करती थी वो 240 पे रह गई। सबसे बड़ी बात, भाजपा वाले नारा देते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या ने ही, जहाँ पे राम मंदिर बनाया गया, उसी अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। यानी वहाँ भगवान राम भी कह रहे हैं कि भाई मेरे नाम पे राजनीति मत करो, और ना तो तुम मुझे लाए, ये परमात्मा प्रकृति वाहिगुरु की कृपा से ये दुनिया चल रही है, तो कोई इस तरीके का वहम ना पाड़े और जो लोगों के असली मुद्दे हैं उन पे ध्यान दो। तो लगता कि हुण लोग इन्ने ज़्यादा सतर्क हो गए ने, इन्ने ज़्यादा एजुकेटेड हो गए ने कि लोग हुण धर्म की राजनीति प्रेफर नहीं कर रहे। वो भी समझ गए ने कि धर्म की राजनीति जिन्ने लंबे समय तो साडे नाल हुंदी आई है वो गलती हुई है, हुण मुद्दों की राजनीति होएगी, लोगों के विच भी फीड हो। मुझे लगता है निश्चित तौर पे इस दिशा में आगे बढ़े हैं और समाज इस दिशा में निश्चित तौर पे पॉजिटिवली सोच रहा है, उस पर अमल कर रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया लोकतंत्र के लिए कुछ और नहीं हो सकता। जिस दिन लोग अपने मुद्दों पे वोट डालने लग जाएंगे, वो किसे डालें किसे नहीं डालें वो अलग विषय है, लेकिन जिस दिन 100% लोग या 90% लोग अपने मुद्दों पे वोट डालने लग जाएंगे, मुझे लगता है कि उस दिन ये धर्म के नाम की, जाति के, क्षेत्र के नाम की राजनीति अपने आप बंद हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। असी गल कर रहे थे अभिमन्यु कौहाड़ दे नाल, उन्होंने सीधे तौर पर क्या कहते कि इस वक्त जी राजनीति चल रही है, जिस तरीके दे नाल लोगों ने अपने रुझान दिते ने, कहते उहदे विच बदलाव जरूर नज़र आया। कहते जेकर इसे राह ते अगे चलते रहे तो बदलाव जरूर नज़र आएगा और सियासी पार्टियां दे विच भी जिहड़े ने उह नक्शे बदलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन हुण अगे अगे की हुंदा है, क्योंकि एक कार्रवाई जिहड़ी है वो ये कहा जा रहा है कि वड्डी होएगी। जिस तरीके दे नाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट के उत्ते घटना वापरी है, दुर्घटना जिहड़ी वापरी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, लेकिन देखना होएगा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ लीगल पक्ष की चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कैमरा ਤੇ ਮੇਰੇ सहयोगी अमन ਦੇ ਨਾਲ मैं अनुजा शर्मा, ਤੁਸੀਂ देखते रहो ग्लोबल पंजाब टीवी।